अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। मैं आज आप लोगों से अ रैंडम डे इन माय लाइफ शेयर कर रही थी। ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट लिटिल मोमेंट्स एंड थिंग्स दैट मेक मी फील बिजी। नथिंग फैंसी, जस्ट रियल लाइफ एंड रियल वाइब्स। काम मॉर्निंग एंड क्वाइट थॉट्स थे मेरे। मम्मा ज़बरदस्ती स्नैक्स पैक करके दिए थे, वो मैं खा रही थी मिक्सचर। नक्को तो मैं बोलती, लेकिन भूख लगती मेरे को बाद में। तब मेरे को समझ में आता कि मम्मा ज़बरदस्ती करके बनना अच्छा ही होता बोल के। ये मेरे बहुत टाइनी अचीवमेंट्स है, बट समहाउ आई रिमाइंड माई सेल्फ दैट स्मॉल प्रोग्रेस एवरी डे बिकम्स बिग रिजल्ट। ऐसा है कि मैं ओपीडी के टाइम पे या मैं जब कुछ वर्क कर रही तो मैं कैमरा ऑन करके ये सब काम नहीं कर सकती, तो तब कभी भी ब्रेक है तो मैं ऐसा रैंडम थोड़े कैप्चर करते रहती चीज़ें। एंड ये मैं ओपी के टाइम नहीं कर सकती, ये मेरा चार्जर मैं बता रही थी, मैं बीच बीच में मेरा फ़ोन को मैं चार्जिंग लगा लेते रहती। एंड दिस इज़ माई कैबिन, जहाँ से ये व्यू दिखता है मेरे को। मेरा एक छोटा सा कैबिन है, मैम दिए मेरे को। ये मेरा मोबाइल है और ब्रेक टाइम में भी मैं ये पूरी नोट्स लिख लेके ब्रशअप करते रहती। ये ऑल्दो मेरी पुरानी बुक ला ली थी मैं जल्दी में, पुरानी बुक है ये मेरी, लेकिन मैं ब्रशअप करते रहती बीच बीच में। मेरा जो भी नॉलेज है मैं पॉइंट्स मेरा जो है ब्रशअप कर लेते रहती। ये सब एरिया है। आज ओपीडी भी कम था, मैं बोली ना, और मैं ब्रेक टाइम में मतलब ब्रेक टाइम में ये करती। जब मैम ब्रेक लेते मैं ब्रेक नहीं लेती, मैं ब्रेक लिए जब मैम ऑन ड्यूटी रहते, तो ऐसा रहता। तो मैं थोड़ा आउटसाइड का व्यू भी आप लोगों को बताती। मेरे को ना उस दिन बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी, तो ये बाहर का व्यू में बार बार आके धूप में ठहर रही थी। एंड लेट मी टेल यू, ये एक छोटा सा प्यारा सा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसके पूरे डिटेल्स मैं नहीं रिवील कर सकती। आई मीन मेरे लिए नहीं, लेकिन विदाउट उनके कंसेंट, विदाउट देयर कंसेंट। तो यूजुअली मैं ऐसा स्नैप्स लेती सो मालूम, लेकिन ऐसा पब्लिकली उनका पोस्ट कर देना इज़ नॉट गुड। मतलब हॉस्पिटल के थोड़े रूल्स रहते हैं, कॉन्फिडेंशियल रहते हैं ऐसा। एंड लेट मी टेल यू, उस एरिया के लिए दिस इज़ द बेस्ट हॉस्पिटल एंड द ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड बाय मैम इज़ रियली बेस्ट। अगर आप लोगों ने दवाखाना पहचान लिए तो प्लीज़ विजिट हियर विदाउट एनी हेजिटेशन। परफेक्ट ट्रीटमेंट रहता है यहाँ पे। सो मैम विल गाइड मी ईच एंड एवरी मिनट। तो मेरे को यहाँ पे राउंड्स पे जाना रहता है, इमरजेंसी कॉल्स रहते, बीच में क्विक डिसीजंस रहते। या मैं आपको कैबिन का व्यू बता रही थी। जब कभी भी मैम्स दूसरे हॉस्पिटल्स को जाते सर्जरीज़ के लिए एंड ऑल, तो आई लुक आफ्टर हियर। एंड मैम इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मैम, बिकॉज उन्होंने मेरे से बहुत अच्छा बात करते। एंड ये बेल का कैसा है मालूम, मैं इतनी अधमड़ी हूँ कि बार बार मैं ये बेल को, मेरा बुक तो भी लग जाता, मेरा फ़ोन तो भी लग जाता, मेरा हाथ तो भी लग जाता। एंड कोई ना कोई आ जाते, नर्स या फिर कोई भी आके क्या होना मैम बोल के पूछते, जबकि मैं गलती में मैं इतना एम्बेरस हो जाती हर बार, मैं ये लगा देते रहती। एंड ये सब मैं पेशेंट्स नहीं जब करती, इसीलिए मेरे छोटे 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 क्लिप्स रहते। यहाँ पे हम लोग का ऊपर फ्लोर में मतलब ओटी है था ऊपर। ओटी के लिए आज कुछ भी इमरजेंसी केस नहीं था। हाँ, बाद में एक डिलीवरी केस आया था, ये मैं आपको बाहर का व्यू बता रही। एंड ये सब मैं पूरा जब कभी भी मेरे ब्रेक टाइम में करती, बिकॉज पेशेंट्स है जब बहुत ज़्यादा बिजी रहता। एंड ये एक अपेंडिक्स केस आया था, मैं आपको बोलती क्या हुआ था इधर। हाँ, तो ये अपेंडिक्स की सर्जरी बहुत दिन पहले हो गई थी, बहुत दिन बोलते थोड़े दिन पहले हो गई थी, लेकिन मतलब मैं बोली थी ना कि सर्जरी के टाइम पे मैं मोबाइल एंड ऑल ये सब कुछ भी नहीं लेती। आई एम वेरी फोकस्ड ऑन माई वर्क एट दैट टाइम। लेकिन ये बाद में स्टिचेस रिमूव करने का था, तो ना मैं एक स्टिच निकाली एंड दैट गर्ल स्टार्टेड स्क्रीमिंग। तो मैं डर गई, आई नो मैं नहीं डरना। तो मैं मैम को बोली, मैम पेशेंट इज़ नॉट एट ऑल कोऑपरेटिव, आप ही हैंडल करो बोल के बोली मैं। ऐसा नहीं गिव अप करना, बट शी वॉज नॉट एट ऑल कोऑपरेटिव, मतलब शी वॉज क्राइंग। थोड़ा समझाए तो समझते थे शायद, लेकिन मैम को एक्सपीरियंस ज़्यादा है ना, मैम अच्छे से हैंडल करते समझा बुझा के। तो आप लोगों को तो मालूम है कि अपेंडिक्स एक स्मॉल ट्यूब लाइक ऑर्गन रहता, जो कि अपने लार्ज इंटेस्टाइन को अटैच होकर रहता। एंड वो क्या होता बल्कि बोले तो उसमें स्वेलिंग आ जाता या फिर इन्फेक्शन आ जाता, मतलब उसकी वजह से अपेंडिसाइटिस हो जाता। और उसके बाद मेरे को लंच टाइम हुआ था, मेरा मम्मा चिकन के पीसेस श्रेड करके मेरे को चिकन फ्राइड राइस बने थे, बिकॉज मेरे को सालन लग जाने डर होता, बैग में गिर जाता बल्कि। एंड दिस वाज अगेन एक रिपोर्ट मेरे को रिव्यू करना था, मतलब रिपोर्ट लाए थे उन्होंने देने के बाद जिसको मेरे को रिव्यू करना था। तो ये केस में सर्जरी लगती, तो ये सर्जरी से पहले एक चीज़ अपने को मेक श्योर कर लेना है कि ये सिस्ट जो है ना, ये इसके लिए पहले अपने को एग्जामिनेशन के लिए भेजना है सर्जरी से पहले। क्या एग्जामिनेशन बोलते हो, वेदर इट इज़ कैंसरस और नॉन कैंसरस। उसके बाद कैसी सर्जरी, क्या सर्जरी, वो डिसाइड करना है। तो बिफोर सर्जरी मेक श्योर कि अपने को ये देखना है कि कैंसरस सेल्स इसमें ग्रोथ है या नहीं है। होपफुली कैंसरस सेल्स नहीं रहना। मूविंग फॉरवर्ड, मैं बोली ना कि ये मैं बार बार बजा वही बेल बज जाते रहती बार बार, तो मैं इसको उठा के साइड में रख दे रही थी। मतलब मेरे को अगर कुछ भी ज़रूरत है तो मैं बुला लेती, कुछ भी करती, बट ये बेल मेरे को बार बार डिस्टर्बेंस कर देती। मतलब मैं हाथ लग जाता गलती से, मेरा अनइंटेंशनली मेरा हाथ लग जाता। सो आई नीड टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज अच्छा नहीं रहता ना, वो लोग अलर्ट होके येस मैम बोल के आते, फिर मेरे पास मेरे को अच्छा नहीं लगता। एंड बाद में इवनिंग की चाय थी, इवनिंग की चाय। उसके बाद मेरे को रिटर्न हो जाने का था घर को। एंड हियर आई वॉज राइटिंग दिस हाई रिस्क कंसेंट फॉर्म, जो कि
सर्जरी से पहले लिखना है था। मैं ये पूरा लिख के एंड ऑल, मतलब क्या सर्जरी क्या रिस्क, मैं इसके बारे में बोलती लिख के मैं नर्स को दे देने का रहता। नर्स जो है जाके पेशेंट रिप्रेजेंटेटिव से साइन करा लेते। उसके बाद मतलब लिखने तक की अपनी ड्यूटी, उसके बाद जो भी है नर्स देख लेते, साइन कराना एंड ऑल। लिखने तक का मेरा काम रहता, उसके बाद मैं नर्स को हैंड ओवर कर देती। उसके बाद नर्स का काम रहता कि पेशेंट रिप्रेजेंटेटिव से साइन करा लेते उन्होंने, बाकी पूरा उनका काम। थोड़े स्पेसिफिक प्रोसीजर्स के लिए ये कंसेंट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट एंड ज़रूरी है। अब ये कैसा रहता बल्कि बोले तो इसमें हॉस्पिटल का नाम ये सब रहता। उसके बाद हाई रिस्क कंसेंट फॉर्म बोल के हॉस्पिटल नेम, पेशेंट नेम लिखने के बाद नेम ऑफ द प्रोसीजर लिख के डेट डाल के हाई रिस्क कंसेंट जो भी है, अटेंडर का नाम भी उसमें रहना और सो एंड सो बातें अपन बोलना कि हाई रिस्क प्रोसीजर है सर्जरी एंड ये ट्रीटमेंट में। और उसके बाद नेचर ऑफ द प्रोसीजर अपने को बोलना रहता है। नेक्स्ट उसके बाद नेचर ऑफ द प्रोसीजर लिखने के बाद हाई रिस्क स्टेटस लिखना, मतलब आई अंडरस्टैंड दैट ड्यू टू माय मेडिकल कंडीशन, ये सब पूरा लिखने का रहता उसमें। यूजुअली कभी ये प्रिंट भी रहता, कभी ऐसा भी रहता। उसके बाद पॉसिबल रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस लिखने का रहता, लाइक आई हैव बीन एक्सप्लेन द पॉसिबल रिस्क इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू एक्सेसिव ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, ऑर्गन इंजरी, नीड फॉर आईसीयू केयर। और थोड़े बातें रहते भी याद नहीं आ रहे, लाइक फेलियर ऑफ द प्रोसीजर, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस और नीड फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूशन एंड समटाइम्स इन द वर्स्ट केसेस लास्ट में डेथ, मतलब रेयर बट पॉसिबल बोल के, मतलब एवरीथिंग शुड बी क्लियर। ओके, उसके बाद नो गारंटी बोल के लिखना रहता, ऑल्टरनेटिव्स लिखना रहता, मतलब नॉट टू स्केयर एनीवन बट जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। उसके बाद अगर ब्लड एंड एनेस्थीसिया कंसेंट कुछ भी है तो वो भी लिखना रहता, अगर सी सेक्शन वाला केस है तो। ओके, उसके बाद अगर कुछ भी है क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद यू क्लियरली नीड टू हैंडल दिस फॉर्म टू द नर्स एंड नर्स। उसके बाद पूरा प्रोसीजर, उसके बाद पूरा आगे का नर्स का रहता है कि सिग्नेचर लेना एंड ऑल। मतलब हर सर्जरी का अलग रहता, हर ट्रीटमेंट का अलग रहता, नॉट टू स्केयर एनीवन बट ऐसा पहले मतलब डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। फॉर एग्जांपल अगर ओबीजी में है तो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस कुछ भी है तो पहले लिख देना, लाइक प्री एक्लेम्शिया, प्लेसेंटा का कुछ भी प्रॉब्लम है, अब्रप्शन का कुछ भी प्रॉब्लम है तो पहले लिख देने का रहता। सो आई वॉज राइटिंग ओबीजी का ही मैं लिख रही थी तो मेरे को ये मेंशन करना था उसमें, बट पेशेंट को ऐसा प्री एक्लेम्शिया का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। प्री एक्लेम्शिया मैं आपको लेट मी टेल यू वो हाइपरटेंशन से रिलेटेड रहता। एंड अगर प्रीवियस कुछ भी सिजेरियन होके है तो यूटेराइन स्कार है, अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ब्रीच बेबी है तो ये सब भी, एक्टिव ब्लीडिंग है तो ये सब भी लिख देना रहता। एंड मेडिकल कंडीशंस रहते थोड़े जनों को, लाइक एनीमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, तो कुछ भी ये सब है तो लिख देना। फीटल डिस्ट्रेस के बारे में कुछ भी है तो लिख देना। सो एवरीथिंग आपको क्लियरली लिख देना है जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। तो मैं बोली ना डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट, ठीक है। अभी रिस्क टू मदर है तो वो लिख देना, लाइक एक्सेसिव ब्लीडिंग है, इन्फेक्शन है या फिर हिस्टेक्टमी भी कुछ भी है ऐसा। तो उसके बाद मैम वॉज शोइंग मी दिस एंड फीटल मॉनिटरिंग बिफोर डिलीवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका पर्पस क्या है बोलते टू चेक द बेबीज़ हार्ट रेट एंड इंश्योर दैट द बेबी इज़ गेटिंग इनफ ऑक्सीजन। तो ये सब अपने को देख लेना था, मॉनिटर कर लेना था पहले। तो ये चीज़ में मैं खुद बिजी थी तो मैं वो सीखने में थी, तो तब मैं ऐसा फ़ोन निकाल के ऐसा मस्करे चाले नहीं कर सकती ना। तो इसलिए मैं उसके बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करी और अच्छा नहीं रहता इंपॉर्टेंट जगहों पे ये सब काम करना। बस वो मैं ऐसे ही मेरे स्नैप्स के लिए निकाल लेके रख लेती, जस्ट मेमोरी के लिए, मेरे मेमोरी के लिए मैं ये चीज़ भी सीखी बोल के। तो मैं पूरे के लिए तो वो चीज़ सीख गई थी, मतलब 100% तो नहीं लेकिन मेरे को ओवरऑल एक आइडिया आ गया था और अच्छे से एक्सप्लेन करे थे मैम मेरे को। तो इसमें अपने को लाइक नॉर्मल पैटर्न देखना है था, लाइक बेस लाइन FHR देखना है था, वेरिएबिलिटी, एक्सेलरेशंस एंड नो डिक्लेरेशंस, तो ये। और थोड़े एबनॉर्मल साइंस अगर कुछ भी है, लाइक टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया कुछ भी ऐसा है तो देख लेने का रहता। इसकी वजह से अपन रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। नहीं जब सीखे सो पूरा याद नहीं आ रहा, लेकिन उसके बाद मैं रिटर्न हो गई, लेकिन इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं अच्छे से आप लोगों को एक वीडियो बना के एक्सप्लेन करती हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।